Hello everyone, let us start with subject, verb and object. ये subject plus verb plus object what it makes? It make a sentence. Sentence में क्या होता है? अब हमें देखना है subject में sentence कौन सा part होता है और object कौन सा part होता है. तो जो सेंटेंस में क्या है जो काम करता है या जिसके बारे में काम की बात कही जाती है, जैसे फरदीन इज वॉकिंग, तो हम इधर किसकी बात करते हैं? फरदीन के बारे में. वो क्या करता है? वो वॉकिंग कर रहा है. जैसे दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी, जस्मीन इज राइटिंग. जस्मीन क्या कर रही है? लिख रही है. तो जस्मीन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. लॉफिंग क्या है? वर्ब है. वॉकिंग क्या है? वर्ब है. तो जो सेंटेंस में जो काम करते हैं या काम के बारे में कोई बात करी जाती है तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे मैंने आपको बोला कि विराट कोहली हिट अनदर विक्ट्री, तो इधर हमें किसकी बात की? विराट कोहली के बारे में की. उसने क्या की? हिट की, दूसरी विक्ट्री की. तो ये क्या एग्जाम्पल है? यहाँ पे हमने किसकी बात? सब्जेक्ट कौन है? विराट कोहली है. तो उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ता है. जैसे आई लव माई कंट्री. आई क्या है? सब्जेक्ट है. माई कंट्री क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम किसके बारे में बात करें? कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. तो दैट मीन्स सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ता है उसको हम बोलते हैं वी स्पीक कश्मीरी, वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक उर्दू. तो वी क्या है? वी है सब्जेक्ट. एंड इंग्लिश क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो इसमें जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. जैसे मैंने यहाँ पे दी एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट इज द नाउन परफॉर्मिंग द एक्शन एंड द predicate is the verb that shows that action or state of being. हम ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट भी बोलते हैं. जो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, जेनिफर वॉक टू द स्टोर. जेनिफर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. तो इसने क्या काम किया? ये कहाँ की ओर चली गई? स्टोर की ओर. तो इसमें उसको क्या हम बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे या बोलेंगे प्रेडिकेट बोलेंगे. तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखा, वर्ब दिखा. वर्ब कौन है? वॉकड है. स्टोर क्या है? ऑब्जेक्ट. वॉकड टू द स्टोर है यहाँ पे प्रेडिकेट. हम ऐसा भी बोलेंगे कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ओके, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. आई विल एक्सप्लेन विद डिफरेंट एग्जांपल्स. Now we have to start the objects. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्प्लिट होते हैं टू कैटेगरीज में. एक तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? जो काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है. आया समझ में? द ऑब्जेक्ट विल रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये डायरेक्टली अफेक्टेड होता है वर्ब से. बल्कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली अफेक्टेड होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है. जैसे आई ईट पिज़्ज़ा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये नाउन, प्रोनाउन जो डायरेक्टली रिसीव करता है एक्शन ऑफ ए वर्ब. तो जो एक अच्छा तरीका है टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज़ टू फाइंड द वर्ब एंड देन आस्क द क्वेश्चन whom और व्हाट. जैसे यहाँ पे है कि जैक थ्रू द बॉल. जैक ने क्या लगाई? बॉल लगाई. जो इसमें सेंटेंस जो इस ऑब्जेक्ट में जो इन दिस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बॉल है. जैक तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल है. तो ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये डायरेक्ट बोलता है कि जैक थ्रू द बॉल. तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अगर हम यहाँ पे वर्ब की ओर देखें तो यहाँ पे वर्ब कौन है? थ्रू है. तो who what is being thrown? the answer is ball. क्या लगाया है? तो बॉल लगाई है. तो इस सेंटेंस में हमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है तो वो क्या है कि इसमें चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, नाउन फ्रेज हो जो डायरेक्टली रिसीव करता है क्या? एक्शन ऑफ द वर्ब. जो इसमें सबसे इजी वे है लोकेट करना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कि इज़ टू फाइंड द वर्ब एंड आस्क द क्वेश्चन. जैसे ही वॉज ईटिंग अ पिज़्ज़ा. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ही वॉज ईटिंग अ पिज़्ज़ा. ही वॉज ईटिंग व्हाट? अ पिज़्ज़ा. सो पिज़्ज़ा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इधर सीधे बोल रहा है कि ये पिज़्ज़ा खा रहा है.
या शी नोज एवरीथिंग, इसको सब कुछ पता है। शी नो क्या, होम क्या, एवरीथिंग सब कुछ इसको पता है, तो डायरेक्ट बोल रहा है ना। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है, आया समझ में, तो इसमें डायरेक्ट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट। नाउ वी हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बोला कि जिसमें क्या होता है कि काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जैसे ही गिफ्टेड मी अ टॉय, आया समझ में, इसने मुझे क्या दिया, टॉय दिया। तो इसमें ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है शी कुक्ड अस डिनर, तो इसमें क्या है, शी कुक्ड अस डिनर। हियर अस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर होम द एक्शन इज डन, शी कुक्ड अस। तो जो डिनर है वो क्या है, अगर इसमें होता शी कुक्ड डिनर तो ये डायरेक्ट था, शी कुक्ड अस डिनर, तो यहाँ पे डिनर क्या है, डिनर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अस क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो विच इज द थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ, इसने क्या किया, रिसीव किया एक्शन किसका, वर्ब का। तो उसमें हमें क्या बोला कि उस पर असर पड़ता है, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या नाउन हो, प्रोनाउन हो, फ्रेज हो, जो हमें बोलता है व्हाट द एक्शन ऑफ द वर्ब is being done, it always need a direct object and always comes, direct object से पहले क्या आता है, always comes before the, ओके। तो जो ये है, इट ऑलवेज नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा किसकी नीड होती है, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, एंड ऑलवेज कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई ओ हिम सम मनी, तो ये क्या है, आई ओ हिम सम मनी, यहाँ पे आई ओ अगर होता आई ओ सम मनी तो ये डायरेक्ट था, लेकिन आई ओ हिम, हिम यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जैसे हमको होपफुली यू हैव अंडरस्टूड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस सेशन एट होम।